लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया। इनका नाम है के वगन, के एहसन वगन इनका नाम है। फिर इस तरीके से उनकी चेकिंग की गई और जैसे उनको चेक किया गया, उनके कोट वोट उतरवा के, बेल्ट निकलवा के और सारा कुछ, तो वो भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। असल दहशतगर्द जो जिनकी मिसाल आपको मिल रही है आज, उनसे तवज्जो जो है वो हटी हुई है और इस तरफ लगी हुई है, तो फिर हम होल ऑफ द नेशन अप्रोच किस तरह ले सकते हैं? तो ये पाकिस्तान और अमेरिका की जो दहशतगर्दी के खिलाफ कोऑपरेशन है, उसके नतीजे में इसको अमेरिका भिजवाया। सिक्योरिटी वजूहात और ट्रंप की सख्त पॉलिसीज ने नई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। क्या पाकिस्तानियों और अफगान से लुत्फअंदोज हो रहे हो या नहीं? क्यों? मुफादात हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जो ट्रंप साहब हैं ये आइडिया की जो पेशकश कर देते हैं, क्या कोई ड्रामा तो नहीं है ये? अगर संजीदा है तो फिर इंडिया, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के एम्बेसडर को अमेरिका से निकाल दिया गया। तो पहले तो क्योंकि हमारे वाले दिमागों में तो वो चीज चल रही थी कि जी अमेरिका किस्म की पाबंदी लोगों के ऊपर भी लगेगी, तब ही ये कोई काम करेंगे पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। मोहसिन नकवी साहब से कहना चाहिए कि आपको पूरे ईवान को इसके ऊपर ब्रीफ करें, चाहे इन कैमरा कर लें, लेकिन पूरे ईवान को इन कॉन्फ्रेंस लें और उसके ऊपर। प्रॉब्लम ये है कि अपना काम हम करते नहीं हैं और दूसरे को कामों में मुदाखलत भी करते हैं और उन्हें बताते हैं कि बेहतर कैसे करते हैं। सेमी लिटरेट होते हैं, पूरी तरह क्वालिफाइड नहीं होते, मेरिट पे नहीं आए होते हैं, लेकिन ये बुनियादी बातें धज्जियां उड़ा दी गई, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई वो फैसला लेके। मुझे समझ नहीं आती कि जो ट्रंप साहब हैं ये आइडिया की जो पेशकश कर देते हैं, क्या कोई ड्रामा तो नहीं है ये? जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में पाकिस्तान का फिर से एक बार मजाक बन गया है। दरअसल पाकिस्तान के राजदूत को अमेरिका में दाखिल नहीं होने दिया और अमेरिका से डिपोर्ट करके सीधे पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन पाकिस्तान के राजदूत के पास वैध अमेरिका वीजा और सभी प्रकार के दस्तावेज थे। उसके बावजूद भी अमेरिका सरकार ने पाकिस्तान के राजदूत को वापस भेज दिया। दरअसल पाकिस्तान का राजदूत किसी निजी काम से लॉस एंजलिस जा रहा था, लेकिन एयरपोर्ट में इमिग्रेशन संबंधी आपत्तियों की वजह से उन्हें यूएस से बाहर निकाल दिया, जिससे पाकिस्तान मीडिया में इसके ज्यादा चर्चा के विषय बन चुके हैं। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ट्रंप का ये एक्शन देख के हैरान और परेशान हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के राजदूत को अमेरिका में दाखिल क्यों नहीं होने दिया। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का दिन है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका में यात्रा करने पर रोक लगा दिया है। इसके पहले भी वाशिंगटन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश बता दिया था और अमेरिका नागरिक के लिए पाकिस्तान में ट्रेवल एडवाइजरी जारी भी कर दिया था और अमेरिकन नागरिकों के लिए पाकिस्तान में यात्रा करने के लिए बचने की सलाह दिया गया था। अब इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चलेंगी, अब ये भारत की साजिश है और रॉ की साजिश है। अब ट्रंप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को अमेरिका में एंट्री पर रोक लगा दिया है। ये सुनकर पाकिस्तान मीडिया के अब होश उड़े हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने वाला ये कदम सुरक्षा और जांच जोखिम को लेकर लिया गया है और ट्रंप ने पाकिस्तान को खतरनाक श्रेणी में रखा हुआ है, जिसके वजह से पाकिस्तान के राजदूत को अमेरिका में एंट्री नहीं मिला और उसे डिपोर्ट कर दिया। अब पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि हमारी बेइज्जती पूरी दुनिया के अंदर होता रहता है और बोल रहे हैं कि अमेरिका में हमारी बेइज्जती पहली बार नहीं हुआ, अक्सर होता रहता है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। क्या प्रतिक्रिया था दोस्तों पाकिस्तान मीडिया से, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। पाकिस्तान के सफीर हैं जो कि तुर्कमेनिस्तान में हैं, वो अपनी एक पर्सनल ट्रिप के लिए लॉस एंजलिस पहुंचे, जहां पे उनके पास वैलिड वीज़ा था, एक लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, यानी कि उनके पास पासपोर्ट था। आई थिंक डेफिनेटली रेड पासपोर्ट होगा। और लेकिन उनको लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया। इनका नाम है के वगन, के एहसन वगन इनका नाम है। फिर एक लंबा कैरियर है बड़ी जगहों पे, नेपाल में, लॉस एंजलिस में भी रह के आए हैं 2006 से 9 के बीच में। तो शायद इनके अपने एज ए कौंसल जनरल डिप्टी कौंसल जनरल रह के आए थे लॉस एंजलिस में 2006 से 2009 के बीच में। तो उनकी ज़ाहिर बात है पुराने ताल्लुकात वहाँ पे ज़रूर मौजूद होंगे, तो वो शायद अपने ताल्लुकात को ग्रीन करने जा रहे होंगे या बच्चे पढ़ रहे होंगे या कोई रहायशी सिलसिला होगा। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा वो ओमान में भी रहे हैं, नाइजर में रहे हैं और इन मुल्कों के अंदर, ओमान के अंदर भी सब की, और अभी तुर्कमेनिस्तान को इतनी हाई फाई उनको पोस्टिंग्स बाय द वे नहीं मिली, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना वेस्टर्न मुल्कों के अंदर पोस्टिंग, ये एक ही पोस्टिंग उनके पास अच्छी थी और ये लॉस एंजलिस में डिप्टी कौंसल जनरल रहना। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल उनके पास कोई इतनी तगड़ी पोस्टिंग आई होगी। ये अभी जारी बात है, उनको तुर्कमेनिस्तान में एम्बेसडर भेज दिया गया था और वो वहाँ पे थे। अब जब ये पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये थोड़ी सी बात चली तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के एम्बेसडर को अमेरिका से निकाल दिया गया। तो पहले तो क्योंकि हमारे दिमागों में तो वो चीज़ चल रही थी कि जी अमेरिका पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डालने लगा। तो जब ऑरेंज कैटेगरी वाली बात चल रही थी, ऊपर से ये मीडिया की खबर आना शुरू हो गई, तो पाकिस्तानी तो सारे जो है ना वो एक दफ़ा थोड़े से
पैनिक क्रिएट फ्रैंकली स्पीकिंग हो गई, व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है। लेकिन ज़ाहिर बात है इमीडिएटली उन्होंने उस सारी की सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये क्या है और ये एक इंडिविजुअल वाक़या है। यहाँ शायद ये समझा कि वो जो एक्टिविटी है, वो जो कि जी पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, शायद वो लिस्ट में डाल दिया गया है और उनको कर लिया गया है। तो जो इनके बारे में मुझे किसी सोर्स से पता चला, कोई फाइनेंशियल मसले हैं इनके वहाँ पे अमेरिका के अंदर शायद, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे से डिपोर्ट कर दिया गया और ऑब्जेक्शन की और फिर उसकी वजह से इनको डिपोर्ट जो है वो हुआ। और जो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार और आमिना बलोच जो हैं उनको बताया गया इस सिलसिले के अंदर, और हमारा जो कॉन्सुलेट है लॉस एंजलिस के अंदर वो भी इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और सुनने में आया कि उनको अब वगन को इस्लामाबाद बुला लिया गया है और कि हमें बताएं, क्योंकि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है ना, बिकॉज ही इज़ एन एम्बेसडर। अब हो सकता है चांसेस तो ये है कि जो मुझे नज़र आता है कि हो सकता है उन्हें तुर्कमानिस्तान से भी बुला लिया जाए और इधर इस्लामाबाद में कई जगह पे खुड लेने लगा दिया जाए। एक तुर्कमानिस्तान में जो एम्बेसडर एक साहब लगे थे, एहसान इनका नाम है, एहसान वगान इनका नाम है, और ये साहब जो हैं ये तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर थे या हाई कमिश्नर थे, और उसके बाद ही ये गए हैं अमेरिका, और अमेरिका में इनको जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया। जी हाँ, इनके बकौल इनके कि ये एक अपने कह लीजिए अपने पर्सनल एक विजिट के ऊपर थे, कोई ऑफिशियल विजिट नहीं था, पर्सनल विजिट था इनका अमेरिका का। और जो हमारा मीडिया अभी तक रिपोर्ट कर रहा है टीवी चैनल्स पे, वो ये बताया जा रहा है कि इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और उसके बाद भी इनको अमेरिका जाने से रोका गया है और इनको डिपोर्ट कर दिया गया है। डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है। वैसे तो खैर हमारे यहाँ ये रोज का मामला है, हम अगर किसी दिन कोई ऐसी बात हमारे यहाँ नहीं होती जिसको देखकर दुनिया हमारे ऊपर हंसे या हमारा मजाक उड़ाए या हमें किसी किस्म की एम्बैरेसमेंट हो, वो शायद वो दिन हमारा बहुत बोरिंग जाता है। और ना सिर्फ ये कि इससे पहले आपने देखा होगा कि इनकी बात तो खैर हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके, वो भी ये बकौल उनके कि वो भी अपने एक पर्सनल विजिट पर अमेरिका गए थे, और जिस तरीके से उनकी चेकिंग की गई और जैसे उनको चेक किया गया, उनके कोट वोट उतरवा के, बेल्ट निकलवा के और सारा कुछ, तो वो भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। बहुत दिन हम लोग जो है वो टीवी चैनल्स पर भी जाया करते हैं और वहां जाकर भी हमें डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या बात करें और कैसे करें। लेकिन बहरहाल अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये हो सकता है तो ये बेचारे तो छोटे मोटे एम्बेसडर ही होंगे। और अमेरिकन एयरपोर्ट के ऊपर रोका जा रहा है, बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। लेकिन हालांकि मुझे ऐसा लगता था, एक दो दिन पहले मुझे ऐसा लगा था कि क्योंकि इन लोगों के पास तो आम पासपोर्ट नहीं होता है, जाहिर है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा और उसके ऊपर खास एंट्री मिलती है, तो मुझे यही लगा था कि शायद इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए ये मुल्क के हालात को सही नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है अगर अमेरिका आम सिटीजन के साथ इस किस्म के हाई प्रोफाइल्स जो अमेरिका जाते हैं अगर उनको भी रोका जाए तो फिर जाकर शायद पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे। फिर शायद पाकिस्तान जो है वो जो हमने यहाँ पर अनमोल रतन रखे हुए हैं, यानी कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर और वो लंबी चौड़ी लिस्ट जो कि हमारे इंडियन दोस्त और इंडियन मीडिया जो है वो बताता रहता है और हमें खुद भी पता है, खैर गूगल भी करके देखें तो आप चेक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर इस किस्म की पाबंदी लोगों के ऊपर भी लगेगी तब ही ये कोई काम करेंगे पाकिस्तान को ठीक करने के लिए।